सोचो, तुम एक सुबह आंखें खोलते हो। ना घर, ना फैमिली, ना कोई याद। सिर्फ एक अंधेरा कमरा और एक दीवार जिसमें एक दरवाजा है। और उस दरवाजे के पीछे एक दुनिया है जो तुम्हें जीने नहीं देना चाहती। ये कहानी है आर्यन की, एक लड़के की जो न मरना चाहता था और न जीना जानता था। आर्यन की आंखें खुली तो पहली चीज जो उसने देखी वो था एक पत्थर की छत। वो उठने की कोशिश करता है, हाथ कांपते हैं, सर दर्द करता है जैसे किसी ने अंदर से थूका हो। वो अकेला नहीं है, आसपास और भी लोग हैं। कोई सो रहा है, कोई दीवार के कोने में घुटनों में सर दिए बैठा है, कोई सीधा आर्यन को घूर रहा है। वो लड़का जिसके काले घने बाल हैं और आंखों में एक पुराना दर्द है, वो कहता है, उठ गया, अच्छा हुआ। ज्यादा देर सो जाते हैं तो। वो रुक जाता है। आर्यन पूछता है, तो क्या? वो मुस्कुराता है, लेकिन उस मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं। तो वो समझने लगते हैं कि यहां रहना सेफ है। आर्यन को कुछ याद नहीं, ना अपना घर, ना अपनी माँ की आवाज, ना अपना शहर। सिर्फ एक चीज याद है, एक रात थी, बारिश थी और कोई उसे बुला रहा था, दौर से। बाकी सब अंधेरा। इस जगह का नाम था द काइड, मतलब कायद, कैदी, बंधन। यहां जो भी आता था वह अपनी मर्जी से नहीं आता था। द कैट एक छोटा सा अंडरग्राउंड शहर था। सोचो, एक पुरानी फैक्ट्री, लेकिन उसके अंदर पूरी एक बस्ती बसा दी गई हो। पत्थर की दीवारें, लोहे के दरवाजे, ऊपर एक जाली जिसके पार कभी कभी धूप आती थी। बस कभी कभी। यहाँ करीब 200 लोग रहते थे, सब अलग अलग उम्र के, अलग अलग चेहरे, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, किसी को कुछ याद नहीं था। यहाँ एक सिस्टम था, काम करो, खाना मिलेगा, सवाल मत करो, जिंदा रहोगे। बाहर जाने की कोशिश करो तो वो आएंगे। वो कोई नहीं जानता था उन्हें। सिर्फ ये जानता था कि रात को एक बार एक आवाज आती थी इंटरकॉम पे, मैकेनिकल, ठंडी, बिना फीलिंग के। आज की रात सेक्शन 4 बंद रहेगा, नियम याद रखो। बस आर्यन ने पहले दिन में जो सीखा वह यह था। पहली बात, कैद में एक मेज है, एक बड़ा घूमता बदलता हुआ भूल भुलैया। हर रोज सुबह इसके दरवाजे खुलते हैं, हर रोज शाम को बंद हो जाते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग हैं जो उस मजे में जाते हैं, उन्हें कहते हैं धावक, यानी रनर। वो एक्सप्लोर करते हैं, मैप बनाते हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात, आज तक कोई धावक वापस आकर यह नहीं कह पाया, मुझे रास्ता मिल गया। और चौथी बात, जो सबसे जरूरी थी, माजे रात को बर्न होने से पहले अगर तुम अंदर हो तो तुम अंदर ही रहते हो, हमेशा के लिए। तीसरे दिन आर्यन की मुलाकात हुई रिया से। वो एक धावक थी और कायद में सबसे तेज। छोटी सी थी, काफी पतली, बालों में मिट्टी लगी थी, हाथ पे एक पुराना जख्म था जो ठीक से भरा नहीं था, लेकिन आंखों में आग थी। वह आर्यन को सीधा देख के बोली, तू नया है, ठीक है, लेकिन एक चीज सुन, यहां दोस्त मत बनाना, कोई भी। आर्यन ने पूछा, क्यों? रिया रुक गई। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहने वाली है जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। फिर बोली, क्योंकि यहां लोग बदलते हैं, तेज, और जब वो बदल जाते हैं तो तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा दिल फिर भी उन्हें जानता है। वो चली गई। अरेयन वहां खड़ा रहा और पहली बार उसे लगा कि यहां कुछ ज्यादा छुपा हुआ है, कुछ जो सिर्फ मजे के अंदर नहीं बल्कि लोगों के अंदर भी है। 7वें दिन आर्यन ने डिसाइड किया,
वह धावक बनेगा। कैद के लीडर विक्रम ने मना किया। बोला, नए लोग मेज में नहीं जाते, समझे? आर्यन ने पूछा, क्यों नहीं? विक्रम के चेहरे पे एक अनजानी सी थकन थी, जैसे वो ये सवाल हजारों बार सुन चुका हो। क्योंकि मजे तुम्हें नहीं मारता, मजे तुम्हें बदल देता है। और हम बदला हुआ इंसान नहीं जानते कि वो हमारे साथ है या उनके। उनके? आर्यन ने पूछा। विक्रम कुछ नहीं बोला, लेकिन आर्यन रुका नहीं। अगली सुबह जब माजे के दरवाजे खुले, वो रिया के साथ अंदर घुस गया। मजे अंदर से अलग था, बहुत अलग। बाहर से वो सिर्फ एक बड़ी दीवार लगती थी, अंदर से वो एक जिंदा चीज थी। दीवारें पत्थर की थी, लेकिन उन पे निशान थे, पुराने। किसी ने उन्हें खुरचा था, न खूनों से या पत्थरों से, बार बार। कुछ निशान तो इतने गहरे थे कि लगता था घंटों तक कोई यहां बैठा रहा होगा, अकेला, अंधेरों में। रास्ते घूमते थे, बदलते थे। कभी कभी एक ही जगह से दो रास्ते निकलते थे, एक सीधा, एक अंधेरों में। रिया बोली, कभी अंधेरों वाला रास्ता मत लेना, कभी भी। क्यों? क्योंकि वहां से लोग वापस आते हैं, लेकिन वो लोग नहीं होते। 2 घंटे दौड़ने के बाद आर्यन को पहली बार कुछ मिला। एक दीवार पे लिखा था, खुरचा हुआ, हिंदी में, यहाँ सच है, लेकिन सच सुनने के लिए पहले अपना झूठ मानना होगा। नीचे एक तीर था, नीचे की तरफ। आर्यन ने रिया को दिखाया। रिया का चेहरा पहली बार पाले पड़ गया। ये निशान, वो बोली, ये नया है, कल नहीं था यहां। रात को कैद में एक चीज होती थी जो कोई ओपनली बात नहीं करता था। कुछ लोग सपने देखते थे, एक ही सपना, बार बार। एक बड़ा कमरा, वाइट वॉल्स, डॉक्टर्स, और एक आवाज जो कहती थी, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, प्रोसीड टू फेज 2। आर्यन को भी वही सपना आया, लेकिन उस रात सिर्फ सपना नहीं आया, एक आवाज भी आई, रियल। उसके कान में कोई था, पास, बहुत पास। वो आवाज बोली, आर्यन, तुझे याद करना होगा सब कुछ, वरना वो जीत जाएंगे। आर्यन उठ गया, हांफते हुए। आसपास सब सो रहे थे, लेकिन एक कोने में एक छाया थी, खड़ी, देखती हुई। और जब आर्यन ने पलक झपाई, वो गई। अगले दिन आर्यन सीधा विक्रम के पास गया। तुम सब जानते हो, आर्यन बोला, यहां क्यों है हम, कौन लाया हमें। तुम जानते हो, लेकिन बता नहीं रहे। विक्रम लंबा वक्त चुप रहा। फिर उसने दरवाजा बंद किया, आसपास देखा और बोला, मैं यहां 3 साल से हूं। तीसरा बंदा जो यहां आया था, वो मैं था। पहले 2 लोग, वो अब नहीं है। कहाँ गए? माजे में, रात को। विक्रम की आवाज भारी हो गई। उन्होंने सोचा था कि रात को माजे में कोई नहीं होता, तो रास्ता ढूंढना आसान होगा। साइलेंस। और सुबह दरवाजे खुले, वो बाहर आए, लेकिन वो नहीं थे। आंखें सेम थी, चेहरा सेम था, लेकिन जो अंदर था वो खत्म हो चुका था। सिर्फ एक मशीन थी, चलती हुई,
उनके जिस्म में। आर्यन की रूह का गई। वो क्या है जो माजे में रात को होते हैं? विक्रम बोला धीरे, जैसे लफ्ज मुंह से नहीं निकलना चाहते थे। वो हम हैं जो हम बन सकते थे अगर हमने कभी फाइट करना बंद कर दिया होता। उस रात पहली बार कैड में अलार्म बजा। एक तेज लांबी आवाज, इंटरकॉम से नहीं बल्कि सीधा दीवारों से, जैसे बिल्डिंग खुद चिल्ला रही हो। कोई माजे से वापस आया था रात को। दरवाजे नहीं खुले थे, फिर भी वो अंदर था। एक लड़का। कैद में सब उसे शेर कहते थे। स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, हमेशा हंसने वाला। लेकिन आज जो अंदर आया वो शेर नहीं था। वही चेहरा, वही कापले, वही कपड़े, लेकिन आंखें, आंखें बिल्कुल साफ थी। कोई फीलिंग नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पहचान नहीं। वो सीधा विक्रम की तरफ गया और बोला एक मैकेनिकल फ्लैट आवाज में, फेज 2 शुरू होती है आज रात। तुम तैयार नहीं हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो रुक गया, बिल्कुल जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो, और गिर गया। रात भर कोई सोया नहीं। आर्यन, रिया और विक्रम एक कोने में थे। रिया बोली, ये पहली बार नहीं हुआ। 3 महीने पहले भी एक लड़की थी, मीरा। वो भी गई थी रात को, वापस आई, लेकिन वो मीरा नहीं थी। तो वो कहां है अब? रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। हम उसे बाहर छोड़ आए, माजे में। वो वहां रहती है अब। खामोशी। वो खुद नहीं गई? आर्यन ने पूछा। नहीं। रिया की आवाज भारी थी, लेकिन वो वहां खुश थी, जैसे उसे कोई दर्द ही नहीं था। कोई डर ही नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। और तुम डरता क्या ज्यादा हो, दर्द से या दर्द का खत्म हो जाना? कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन को उस निशान की याद आई, माजे की दीवार पे, नीचे की तरफ तीर। वो जानता था आंसर वहां था, नीचे। अगले दिन वो रिया के साथ गया, इस बार सीधा उस दीवार की तरफ। निशान अभी भी था, लेकिन आज नीचे एक और लाइन थी, डर मत, वो चाहते हैं कि तू डरे। रिया बोली, ये कोई लिख रहा है रात को, माजे में। मतलब कोई है अंदर जो उनके जैसा नहीं बना? या रिया रुकी, जो एक बार बना था और वापस आया। दीवार के नीचे, पत्थरों के पीछे, एक छोटी सी जगह थी। एक दर्रा हुआ दरवाजा, हाथ से खुदा हुआ लगता था, सालों में। अंदर सीढ़ियां, नीचे जाती हुई। आर्यन ने रिया को देखा, रिया ने आर्यन को देखा। हम जाएंगे? आर्यन ने पूछा। हम जाना चाहते हैं, रिया ने जवाब में सवाल किया। साइलेंस। फिर दोनों अंदर घुस गए। सीढ़ियां खत्म हुई, एक बड़े कमरे में। वो कमरा, वो कुछ और था। साफ, रोशन। बिजली थी, पुरानी, फ्लिकरिंग, लेकिन थी।
और वहां टेबल्स थी, पेपर्स थी, स्क्रीन्स थी, बंद, लेकिन थी। और एक इंसान था, बूढ़ा, बालों में सफेदी, हाथ कांपते हुए, लेकिन आंखें, आंखें तेज थी, जिंदा। वो उठने की कोशिश किया, नहीं उठ पाया। हाथ से इशारा किया, बैठो। कितने साल लगे तुम्हें? वो बोला। आवाज धीमी थी, खराश भरी। हमें क्या? आर्यन ने कहा। यहां आने में? नीचे। कितने दिन? 7 दिन। बुद्धा मुस्कुराया, दुख भरी मुस्कान। मुझे 6 साल लगे थे। उसका नाम था डॉक्टर समीर नाथ। वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, लेकिन एक अलग रोल में। वो साइंटिस्ट था जिसने ये सब डिजाइन किया था, और अब वो यहां कैद था, अपनी ही दुनिया में। डॉक्टर समीर ने बताया, धीरे धीरे, रुक रुक के, जैसे हर लफ्ज में दर्द था। 20 साल पहले दुनिया में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इंसान बहुत ज्यादा फील करते थे। दर्द, डर, नफरत, वॉर, सब कुछ फील करने से आता था। तो हमने सोचा, अगर फील करना ही बंद कर दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। वॉलंटियर्स लिए। उनके दिमाग में एक चिप लगाते थे। धीरे धीरे इमोशंस को फिल्टर करती थी। पहले डर, फिर दर्द, फिर गुस्सा, फिर सब कुछ। रिजल्ट? आर्यन ने पूछा। परफेक्ट ह्यूमंस। डॉक्टर समीर की आवाज में जहर था। कोई लड़ाई नहीं, कोई क्राइम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब काम करते थे, सब खुश नहीं, सब न्यूट्रल रहते थे। रिया की आंखों में आंसू आ गए। ये लोग यहां हैं क्योंकि क्योंकि तुम सब उन एक्सपेरिमेंट्स के बच्चे हो। लिटरली। तुम्हारे पेरेंट्स, वो पहले। मेज एक फिल्टर है। जो लोग मेज से सरवाइव करते हैं वो स्ट्रांग है। उन्हें वो चिप नहीं लगते, नेचुरली खत्म हो जाते हैं। जो नहीं कर पाते, उन्हें वो दूसरी चीज बना देता है। जब आर्यन और रिया ऊपर आए, विक्रम ने सब सुन लिया था। वो सीढ़ियों के पास था, चुपचाप। कितनी देर से पता नहीं। तुम जानते थे? आर्यन ने पूछा। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। विक्रम, जानते थे? मैं। विक्रम की आवाज टूट गई। मैं 3 साल से यहां हूं। 3 साल में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है। और एक चीज समझी, कि सच सुनने से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ दर्द बढ़ जाता है। लेकिन अब हम निकल सकते हैं, रिया बोली। डॉक्टर समीर जानता है रास्ता? नहीं। विक्रम का चेहरा सख्त था। अगर हम निकलते हैं, वो दुनिया में जाते हैं। वो दुनिया जो हमें नहीं चाहती, जो हमें एक्सपेरिमेंट समझती है, जो हमें बंद कर देगी किसी और जगह। तो यहां रहो,
हमेशा? यहां हम सेफ हैं। आर्यन ने विक्रम को देखा और पहली बार उसे समझा। विक्रम डरता नहीं था दुनिया से, विक्रम डरता था उम्मीद से। क्योंकि उम्मीद से दर्द आता है और वो और दर्द नहीं ले सकता था। रात को कैड में मीटिंग हुई। पहली बार सब एक जगह थे, 200 लोग एक साथ। आर्यन ने सब कुछ बताया, डॉक्टर समीर का, मजे का, चिप का, एक्सपेरिमेंट का, सब कुछ। कमरे में पहले साइलेंस था। फिर एक लड़की बोली, तो हम क्या करें? आर्यन बोला, हमें चूज करना होगा, यहां रहना या बाहर जाना। लेकिन ये जानते हुए कि बाहर भी जंग है, बाहर भी मुश्किलात हैं, बाहर भी दर्द है। तो फर्क क्या है? किसी ने पूछा। फर्क ये है, आर्यन की आवाज धीमी थी, कि वो दर्द हमारा होगा, अपना, किसी और का दिया हुआ नहीं। और अपना दर्द अपनी खुशी से बदला जा सकता है, किसी मशीन से नहीं। साइलेंस। फिर एक हाथ उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर एक एक करके सब। सिर्फ विक्रम का हाथ नहीं उठा। प्लान ये था, डॉक्टर समीर के पास एक कोड था, सेंट्रल सिस्टम का, जो एक्टिवेट करने पे सारे मजे के दरवाजे एक साथ खुल जाएंगे और बाहर का रास्ता वो खुल जाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि बाहर क्या है। रात को आर्यन विक्रम के पास गया, अकेले। तुम आ रहे हो? विक्रम ने सिर्फ एक सवाल किया, तुझे डर नहीं लगता? बहुत लगता है। तो तो क्या? डर लगता है मतलब जिंदा हूं, मतलब कुछ है जो मुझे खोने का दुख होगा। ये डर, ये मेरी पहचान है विक्रम। इसको खो दिया तो मैं वो बन जाऊंगा जो रात को मजे में घूमता है। विक्रम की आंखें भर आईं। पहली बार, 3 सालों में पहली बार। मैं, उसकी आवाज टूट रही थी। मैं बहुत थक गया हूं यार, बहुत ज्यादा। मैं जानता हूं। आर्यन ने उसके कंधे पे हाथ रखा। बाहर भी ठकेंगे, लेकिन साथ में। सुबह पहली रोशनी के साथ डॉक्टर समीर ने कोड दिया। आर्यन ने सिस्टम रूम में घुसा, वो रूम जो मजे की दीवार के अंदर था, एक छुपे हुए दरवाजे के पीछे। हाथ कांप रहे थे। रिया पास थी, बोली, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम फिर कोशिश करेंगे। आर्यन मुस्कुराया, कोड डाला। 1 सेकंड, 2 सेकंड, तीसरा सेकंड, और फिर एक भारी गहरी आवाज, जैसे जमीन खुद हिल रही हो। दरवाजे खुल रहे थे, एक एक करके, सब। और सबसे आखिर में एक बड़ा लोहे का दरवाजा, जो कभी किसी ने नहीं देखा था, वो भी खुला। रोशनी आई, असली रोशनी, धूप। सब लोग दौड़ रहे थे उस रोशनी की तरफ, हाँफते हुए, गिराते हुए, उठते हुए, रोते हुए, हंसते हुए। आर्यन बाहर निकला और पहली बार उसने महसूस किया हवा।
असली हवा। उसके चेहरे पे, उसके बालों में आंखें बंद की, और वो एक चीज जो सालों से सोया था, वो एक चीज जो अंदर कहीं छुपा था, वो उठने लगा धीरे धीरे। एक फीलिंग, एक नाम था उस फीलिंग का, उम्मीद। वो दुनिया में आए तो दुनिया वो नहीं थी जो डॉक्टर समीर ने बताई थी। वो बदल चुकी थी। एक्सपेरिमेंट्स बंद हो चुके थे 5 साल पहले। किसी ने विसल ब्लो किया था, सिस्टम टूट गया था अंदर से, लेकिन द कैड, वो चल रहा था ऑटोमेटिकली, क्योंकि किसी ने इसे बंद नहीं किया था। अब 200 लोग थे, फ्री, कंफ्यूज्ड, डर हुए, लेकिन जिंदा, असली जिंदा। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा, बोली, आगे क्या? आर्यन ने आसमान देखा, खुला, नीला, बेहिसाब। पता नहीं, वो बोला, पहली बार सच में पता नहीं। और वो मुस्कुराया, ये बहुत अच्छा लग रहा है।